सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आपके साथ सेशन शेयर करूंगी तो इसको बहुत अच्छे से सुनना और अपने जीवन में जो रूपांतरण करना चाहते हैं उसे रूपांतरण भी करना। तो आइए सेशन शुरुआत करते हैं। हर धर्म का उद्देश्य है कि आप उस परम सत्ता के साथ जुड़ जाओ। यानी हर धर्म जो है आपको यही सिखाना चाहता है कि आप परमात्मा के साथ जुड़े और सात्विक जीवन जिए। आपके अंदर अपार शांति और आनंद की धारा बहती रहे। पूरा ब्रह्मांड अखंड है और आप खंड खंड में बिखरे बैठे हो। यानी कि हम जो हमारी इच्छा है वो है परमात्मा के साथ मिलने की। और यहाँ पर जो आज का सेशन है उसमें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आपको लेसन देना चाहती हूँ, वो यही है कि हमारी जो इच्छा होती है वो होती है परम शक्ति के साथ मिल जाने की। और जबकि पूरा ब्रह्मांड अखंड है, लेकिन आप जब अपने जीवन में देखो तो ये देखोगे कि हम तो खंड खंड में बिखरे हुए हैं। चाहे हमारी सोच हो, चाहे हमारी किसी भी तरह की परिस्थिति हो, चाहे हमारी परेशानियां हो, यानी हर चीज में हम विभाजित हैं। अगर यहां पर इसके एग्जाम्पल दूं तो आप ये देखो कि चाहे हम कितनी भी आध्यात्मिकता में आ गए, लेकिन इतना पूजा पाठ, इतना ध्यान और इतना परमात्मा में लीन रहने के बाद भी कोई भी परेशानी आती है तो हम उसके साथ टूटने लग जाते हैं। या कोई भी मुश्किल स्थिति आ जाती है तो हम टूटने लगते हैं। हमेशा चाहत है हमारी मोक्ष की, मुक्ति की। तो क्या पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ, परम शक्ति की ऊर्जा के साथ हम अपना तालमेल बिठा पाए हैं? क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि हम हैं तो उस परम शक्ति का ही पार्ट, उसी का एक छोटा अंश है। और ये भी हम जानते हैं कि परमात्मा यानी कि ईश्वर, यानी कि उसकी ऊर्जा के साथ अगर हमें अपनी ऊर्जा भी मिलानी है तभी हम उसके साथ जाकर मिल पाएंगे। यानी कि क्या हमारा तालमेल उसकी ऊर्जा के साथ बैठा हुआ है? सबसे पहले तो अपने अंदर इस बात की चेकिंग करनी है। मोक्ष किसका? जिसकी ऊर्जा इतनी उच्च हो गई कि वो हायर डायमेंशन की ऊर्जा के साथ मैच हो गई। यानी कि मोक्ष किसका होगा? आज जो हमेशा मैं सेशन लेती हूं, आज ये जो समझाने का तरीका है, ये जो आपके साथ शेयर करने का तरीका है, ये थोड़ा सा अलग है। यानी कि अपने आप के अंदर ये चेक करना है कि क्या हमारी ऊर्जा इतनी ऊंची हो चुकी है जो हम मोक्ष की कामना करते हैं या जो हम मुक्ति की कामना करते हैं। क्योंकि जो परम पिता परमेश्वर है उसकी एनर्जी कहाँ तक है ये हम सभी जानते हैं। तो जब तक हमारी ऊर्जा उसकी ऊर्जा के साथ नहीं मिलेगी तब तक हम उस परमात्मा के साथ किस तरह से मिल पाएंगे? यानी कि जब तक हमारी ऊर्जा उसके साथ मैच नहीं होती, परम शक्ति की ऊर्जा तक विस्तार कर गई, यानी उसकी ऊर्जा तक बढ़ गई, तो ईश्वर के राज्य में प्रवेश हमको जरूर मिलेगा। यानी कि ईश्वर के राज्य में भी प्रवेश करने के लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर प्रवेश करना होगा। यानी अपने अंदर सूक्ष्मता से देखना होगा कि किस किस चीज की कमी अभी भी हमारे अंदर है और क्या हमारी ऊर्जा उसके लायक आ गई है, वहां तक विस्तार कर गई है। इसी पर हमको काम करना है। आज हम परम सत्ता की सृजन शक्ति को समझते हैं और ये भी समझते हैं कि किस तरह से हम अपनी ऊर्जा का विस्तार कर सकते हैं। और समझने वाली बात यह है कि ये प्रक्रिया बिना रुके चल रही है। यानी अगर हम थोड़ी सी परम सत्ता की तरफ ध्यान दें, ईश्वर की तरफ ध्यान दें, तो आप देखोगे कि उसकी जो सृजन शक्ति है वो तो निरंतर चल रही है, वो भी बिना रुके। यानी सुबह भी हो रही है, शाम भी हो रही है, सर्दी भी है, गर्मी भी है, अपने अपने समय पर बारिश भी आती है। यानी कि कोई भी किसी भी तरह का ऐसा वो नहीं है जिस पर हम क्वेश्चन मार्क उठा सके।
यानी सारी की सारी प्रक्रिया स्वयं हो रही है। तो ईश्वर की व्यवस्था ऐसी है कि कंटिन्यू क्रिएशन चल ही रहा है, यानी आगे की तरफ बढ़ ही रहा है। प्रकृति की हर छोटी से छोटी चीज में नव निर्माण हो रहा है। आप ये देखो कि पौधे पौधे भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जीव जंतु वो भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी ये जो सृजन की प्रक्रिया है ये निरंतर चल रहा है बिना रुके। बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं जैसे जो समय समय पर इतनी हमें चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन जो ये प्रकृति है इसका काम कहीं भी नहीं रुका। सृजन करने वाला भी वो है, और परम सत्ता और डिस्ट्रॉय करने वाली भी परम सत्ता है। यानी बनाती भी यही है और बिगाड़ती भी यही है। और यहां हम एक अलग ही दुनिया बनाए बैठे हैं, यानी खुद की दुनिया। यानी कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सब कुछ जानते हैं, सिर्फ मैं और मैं ही सबसे आगे। अब यहां पर ये जितने मैंने पॉइंट बोले सब पर क्वेश्चन मार्क है। आप थोड़ी देर के लिए अपने लिए साक्षी बनकर देखें कि क्या ये सारी बातें सही हैं। हम कितना भी स्पिरिचुअलिटी में आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात हमारे अंदर है कि हम सबसे अलग हैं। या फिर अपने आप को अहम मानना, अपने आप को अलग मानना, या फिर अपने आप को ये कहना कि मैं सबसे अलग। क्योंकि अपने लिए खुद का नजरिया एक अलग नजरिया होता है सबके लिए। यानी सबके साथ बैठे होने के बाद भी आपको ऐसा फील होगा कि आप सबसे अलग हो। यानी कि जो यहां पर बात हुई वो ये हुई कि चाह तो है हमें मुक्ति की, चाह तो है हमें मोक्ष की, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक अलग ही दुनिया बनाए बैठे। तो यहां तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल मैंने दिए, लेकिन आप अपने जीवन में देखो कि हम कितनी बड़ी बड़ी बातों के साथ बैठे हुए हैं। हालांकि हम उस ओशन का ही एक अंश हैं, और सोल के पास वो सारी एनर्जी है, वो सारी पावर है, पर अभी हम खुद लो एनर्जी में। तो उन्हीं शक्तियों को हमने जगाना है जो शक्तियां हमारी सोई पड़ी हैं। अब अगर यहां मैं एग्जांपल दूं तो एक फोन का एग्जांपल दूंगी। जैसे आप सभी जानते हो कि फोन में जो बैटरी लेवल होता है वो 100% होता है, लेकिन जब बैटरी लेवल लो हो जाता है, यानी बिल्कुल 2 पे आ गया, 3 पे आ गया, तो क्योंकि आप ये जानते हो कि हमारी जो बैटरी का लेवल है वो तो 100 है, अगर हम इसको चार्ज करेंगे तो ये वापस अपने लेवल तक आ जाएगा। तो यही हाल हमारी सोल का भी है कि हमें पता है कि इसका लेवल क्या है, इसके पास तो वो सारी एनर्जी है, सारी पावर है, अगर हम अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे। क्योंकि जो जो साधक स्पिरिचुअलिटी में है वो ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सत्य क्या है, झूठ क्या है, सब कुछ जानते हैं। बस कमी किस बात की है? अपने ऊपर काम करना। कि अगर आप अपने ऊपर पूरी तरह से कॉन्शियस होके, अवेयर होके काम करना शुरू कर दें तो उस लेवल तक आ सकते हैं। तो कोशिश है यहाँ आज छोटे छोटे पॉइंट्स जिसपे हम काम कर सकते हैं, और सब क्योंकि इंटरकनेक्टेड है। अगर एक पे आप काम करना शुरू करोगे तो सब पे अपने आप जुड़ते चले जाओगे। हर धर्म का उद्देश्य यानी कि जैसा मैंने बताया कि परम सत्ता के साथ जुड़ना होता है। तो अब करना क्या है? हमें नहीं पता कि अगला पल ये सांसें आएंगी या नहीं आएंगी। क्यों ना हर पल को गोल्डन बना लिया जाए। यानी बहुत बड़े काम ना करके छोटे छोटे वो काम करने जिससे हम उस रास्ते पर आ सकते हैं। तो सर्वप्रथम अपने ऊपर भरोसा करना सीखें। क्योंकि ओशन की जिस तरह से मैंने बताया कि आप बूंद हो, उसी का एक पार्ट हो, तो फिर डाउट कैसा? क्योंकि सबसे पहले अपने जीवन को व्यवस्थित करना सीखो। व्यवस्थित करना यानी सरल तरीके से जीवन जीना। जैसा हमने अपने जीवन को इतना कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है, इतना उसको उलझाया हुआ है, तो सबसे पहले सरल जीवन जीना सीखो। सरल जीवन यानी बोलो तो सिर्फ उतना जिसकी जरूरत है, और बहुत सा ज्यादा टिपिकल लैंग्वेज में ना बोलकर
सीधी सरल और जो भी आपके लिए जरूरी बात है उसको बोलो। यानी कि हर काम में पूरी तरह से अवेयर रहो। और हायर एनर्जी तक पहुंचने के लिए उसके साथ अलाइन होना भी बहुत जरूरी है। अलाइन होना यानी कि वो सारी सभ्य बातों के ऊपर काम करना। और सभ्य किस तरह से होते हैं ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि हम जब भी कोई ना कोई थोड़ा भी गलत काम करते हैं, थोड़ी भी गलत सोच आती है, तो फौरन हमारे अंदर की जो एनर्जी है वो हमें रोक देती है या फिर हमें अलर्ट करती है कि ये काम आपने गलत किया। तो क्यों ना पूरी तरह से सभ्य हो लिया जाए कि ना तो गलत थिंकिंग मन में आए, ना किसी के लिए थॉट मन में आए, ना हम कोई गलत काम करें, ना हम गलत कुछ सोचें। तो कुछ भी अच्छा सामने आए तो एक तो हमने ये नहीं बोलना जिस तरह से हम ये बोलते हैं कि हम तो पापी हैं, हमने बहुत गुनाह किए हैं, हमारे हमसे ये पता नहीं काम होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लो कि नेगेटिव सोचना यानी उसी तरह की एनर्जी आपके अंदर है। ये पूरी तरह से फैक्ट है कि अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, अच्छा सोचोगे, तो आप समझ लेना कि उस तरह की एनर्जी आपके अंदर है। और परम सत्ता से मिलना है, परम सत्ता से जुड़ना है, तो एनर्जी भी उतनी ही हाई आपके अंदर होनी चाहिए कि कुछ बड़ा सोचा और वो भावना की कि करना ही है, यानी उस लेवल की ऊर्जा आपके पास है। एनर्जी ऑफ क्रिएशन इज ए डाउटलेस सोर्स। यानी कि ये जो पूरी परम सत्ता है इसके अंदर किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं है। आप देखो ना कि सारे काम अपने अपने समय पर सब कुछ हो रहा है, बिना रुके बिना थके। तो फिर हमारे अंदर क्यों डाउट आ जाते हैं? तो सबसे पहले क्योंकि हम उसी का एक पार्ट हैं, तो पूरी तरह से अपने ऊपर भरोसा करना सीखें। और जो भी बोलें उस भरोसे के साथ बोलें कि आप उस काम को पूरी तरह से कर सकते हैं, उस काम को करने में आप सक्षम हैं। तभी नव निर्माण निरंतर हो रहा है, उसी तरह से आपको भी अपना निर्माण करना है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, इसके लिए क्या करें? जो भी करना है उसे आप आकार दे दो। यानी कि आपने सोचा कि अब मुझे बहुत अच्छे काम करने हैं, या फिर कल से मैं खुद तो मेडिटेशन करूंगी या खुद तो मैं ध्यान करूंगा, साथ साथ मैं दूसरों को भी ध्यान करवाऊंगा, या अच्छी बातें जो भी हैं मैं दूसरों तक प्रचार करूंगी। तो ये कहने से सिर्फ ये एक सोच बनकर रह जाती है। लेकिन अगर जो हमने सोचा अगर हम उसको लिख भी दें, तो लिखा हुआ आपको बराबर वो एनर्जी देता रहता है। लिख देने से यानी वो बात पक्की हो गई। और जो भी हमने लिखा ये अपनी एनर्जी, जैसे मैंने बताया कि जैसा आप सोचते हैं उस तरह की एनर्जी आपके अंदर है। तो अब जो आप सोच रहे हैं वो आप उस स्तर पर सोच रहे हैं कि भला हो तो सबका भला हो। यानी अब ये वो सोच नहीं जो सिर्फ अपने लिए है। फिर आप देखना कि समय समय पर आपको सही लोग भी मिलेंगे, सही सिचुएशन भी मिलेंगी, या अगर मन में कोई क्वेश्चन है तो उस तरह के आपको व्यक्ति भी मिल जाएंगे। यानी सिर्फ आपके अंदर वो पॉजिटिव थॉट आनी चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि यूनिवर्स पूरी तरह से हमारी मदद करता है आगे बढ़ने में, क्योंकि हमारी एनर्जी उतनी होनी चाहिए। पूरी प्रकृति में सब बैलेंस्ड है, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों, चाहे दिन रात का चक्र हो, सर्दी गर्मी का चक्र हो, अपने समय पर सब कुछ हो रहा है। बस एक मनुष्य है जो बैलेंस्ड नहीं है, यानी द्वैत भाव में रहना। सिर्फ एक ईश्वर है जो अद्वैत है। ईश्वर से नीचे जितनी चीजें आ गई सब द्वैत में आ गई। आप देखो, ज्यादा से ज्यादा की उम्मीद रखना, यानी जो जीवन मिला उससे शिकायतें, उससे संतुष्टि नहीं। तो अब यहां पर एनर्जी को कैसे बढ़ाएं? आप ये देखो कि हम लोग कितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चाहे अपनी सोच हो, चाहे अपना कोई काम हो, चाहे अपनी कोई सिचुएशन हो, कोई परेशानी हो, हमेशा उसमें सेकंड थॉट, थर्ड थॉट जरूर आएगा। यानी कोई एक सोच हमारी नहीं रहती। कोई परिस्थिति हुई तो उससे रिलेटेड बहुत सारी परिस्थितियां हमारे सामने आ जाएंगी। कोई परेशानी आई तो एक परेशानी के सॉल्यूशन में पता नहीं कितने आंसर हमारे सामने आ जाएंगे।
इसको बोलते हैं द्वैत में जीना, यानी दो से बहुत ज्यादा। तो अब यहां पर करना क्या है, यहां पर आ जाता है सर्व स्वीकार भाव। क्योंकि हम स्वीकार नहीं करते तभी तो हमारे सामने इतनी सारी बातें आती हैं। अगर हम किसी कोई हमारे सामने कोई परेशानी आई क्योंकि हमने ही क्रिएट की, हमसे ही वो रिलेटेड है, या कोई चिंता हमसे ही वो रिलेटेड है, अगर हम उसे स्वीकार कर लें, स्वीकार करने से क्या होगा, जो हमारे अंदर जो इतना हमारा मन विचलित है वो शांत होने लगेगा। और जब शांत होगा तो उसका जो हल है वो भी निकल कर आएगा। यानी ये जो उदाहरण हुआ वो ये हुआ कि धीरे धीरे हम कहाँ की तरफ बढ़ेंगे, अद्वैत की तरफ। जो द्वैत वाला भाव है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो यानी ये लाइफ का लेसन है। कोई भी परेशानी आए, कोई भी सिचुएशन आए, तो सबसे पहले वहां परेशान होने की बजाय उसको स्वीकार करना है। और जब हम किसी परेशानी को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर उसका जो हल है वो भी एक स्थिर हल आता है हमारे पास, यानी उसका पक्का सॉल्यूशन। तो सर्व स्वीकार भाव अपने अंदर लेकर आए। और स्वीकार भाव के ऊपर एक सेशन भी शेयर किया है मैंने, तो आप कोशिश करना उसको सुनने की। अगर मुझे याद रहा तो मैं उसका लिंक जरूर शेयर करूंगी। तो कुल मिलाकर आपने नेगेटिव सोचना ही नहीं है। आपको लो एनर्जी से पूरी तरह से वो जोड़ देगा। और हमेशा जो भी मन में है, किसी चीज को पाने की चाहत आई, क्योंकि अभी हैं तो हम अपने परिवार में, संसार में, तो वो चाहत हमारे अंदर आएगी ही। हाँ, उसमें अब विवेक जागेगा। यानी कि पहले जो चाहत होती थी, पहले जो डिमांड होती थी, वो होती थी उसमें वासना होती थी, उसमें लालच होता था। लेकिन अब जो डिमांड आएगी, अब जो मन में बात आएगी किसी चीज को पाने की, उसमें हमारा विवेक काम करेगा। कि पहले सारी मांग में जैसे मैंने बताया लालच थी, वासना थी। धीरे धीरे हम जब सार को समझ जाते हैं कि परमेश्वर से जुड़ना है तो अपनी एनर्जी को हमने बढ़ाना है, तब सर्व कल्याण के लिए उद्देश्य से हम मांगना शुरू कर देते हैं। यानी कि अब जो मांग आएगी वो सर्व स्वीकार से आएगी, यानी वो मांग परमात्मा के लिए होगी। सबके प्रति एक भाव रखना। अब क्योंकि सुप्रीम पावर का क्रिएशन निरंतर चल रहा है, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, सत्य झूठ, सब कुछ उसी की क्रिएशन में चल रहा है। यानी कि आप देखो ना, इस ब्रह्मांड में हर तरीके के आपको लोग मिलेंगे, अच्छा बुरा सब कुछ मिलेगा। सच है तो वहां झूठ भी मिलेगा, शुभ है तो अशुभ भी मिलेगा। लेकिन उसके ब्रह्मांड में है सब कुछ। उसके लिए सब एक बराबर पृथ्वी पर है और सभी का वास है। प्रकृति की हर चीज सबके लिए है। यही भाव अपने अंदर हमको भी विकसित करना है। तो हमको क्योंकि उद्देश्य अपना पता है, और हमेशा अच्छा काम करते हुए खुद को तो खुशी मिलती ही है, और जिसके साथ आपने अच्छा किया उसको भी खुशी मिलती है, और तो और जिसने वो अच्छा काम देखा उसको भी खुशी मिलती है। तो नेगेटिव का जो ट्रैक है वो पूरी तरह से हमको छोड़ना है और पॉजिटिव ही रहना है। लेना नहीं है, देना सीखना है। यानी कि हमेशा अभी तक हम किस भाव में रहे हैं, लेने के। इसके लिए भी आप 2 मिनट के लिए भी साक्षी बनकर अगर अपने अंदर देखो, तो हमेशा छोटी से छोटी चीज के लिए, बड़ी से बड़ी चीज के लिए हमारे अंदर क्या भाव होता है, लेने का। तो देने का भाव कब सीखना है, कि अगर इस जन्म में हम लेते ही रहे सब कुछ तो देंगे कब। तो अपने अंदर ये भाव लेकर आए कि अब देना भी सीखना है। देने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपने दान करना है। देना मतलब आपने जो भी आज सीखा वो दूसरों को देना सीखें। किसी ना किसी तरह, कोई अगर आपके सामने कोई इस तरह का एग्जाम्पल है, उन्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, तो आप उनको ये लेसन दें। किसी को ध्यान सिखाएं, किसी को अच्छे रास्ते पर लेकर आए। तो इसका मतलब ये हुआ आपने देने का काम शुरू कर दिया। किसी के लिए भी गंदी सोच नहीं होनी चाहिए, गलत सोच नहीं होनी चाहिए। जब परमात्मा ने ही उन्हें शरण दे दी तो फिर हम कौन हैं। यानी हर तरह के व्यक्ति आपको इस पृथ्वी पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो मेन चीज है सोचने वाली वो यही है कि सब परमात्मा की शरण में है। हाँ, अगर कोई गलत रास्ते पर है
तो आप उसको अच्छे रास्ते पर लेकर आ सकते हैं। यानी यहां पर देने का भाव आएगा। तो सुप्रीम पावर का गुण देख लो कि सबको अपने अंदर समाये हुए है। हम अब यहां पर बात आई प्रेम की भी। हम या तो प्रेम करते हैं या फिर करते हैं नफरत। तो क्वेश्चन ये आया कि जबरदस्ती हम किसी से, अगर हमको घृणा है, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमें घृणा होती है, या फिर कह लें कि जो हमें अच्छे नहीं लगते, तो उनके लिए जबरदस्ती हम प्रेम भाव कैसे लेकर आए, अपने अंदर प्रेम भाव को कैसे जगाएं। तो सिर्फ आपने इतना करना है, उस घृणा को आपने जड़ से मिटा देना है। बस नफरत उसके प्रति नहीं होनी चाहिए। फिर क्या होगा, आगे की सीढ़ी आप अपने आप चढ़ जाओगे। प्रकृति में सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, आप देखना कि एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से तालमेल में है। सिर्फ एक मनुष्य ही है जो हमेशा दुविधा में रहता है। अब दुखों से भी मुक्ति चाहिए, बीमारियों से भी मुक्ति चाहिए, कोई भी परेशानी है, परेशानी से भी मुक्ति चाहिए, कठिन कोई सिचुएशन आ गई, उससे भी मुक्ति चाहिए, हमें जीवन मरण के बंधन से भी मुक्ति चाहिए। तो यहां पर जो समझने वाली बात है, आप देखो कि किसी भी परिस्थिति से आप खुश नहीं रहते। कोई भी परेशानी आ गई, आपको लगेगा कि बस अब खत्म होनी चाहिए। कोई बीमारी आ गई तो आपको लगेगा कि बस अब बहुत हो गया, ये बीमारी खत्म होनी चाहिए। तो यानी कि इनसे मुक्ति पाने की इच्छा है हमारे अंदर। पर अगर आप स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से समझ गए, तो यहाँ पर जो जरूरी चीज है समझने वाली, वो ये है कि मुक्ति तो तब मिलेगी जब आप इससे जो लेसन आपको मिलने वाला है, उस लेसन को ले लो। क्योंकि ये सब आया ही इसलिए है, ये सब हमने ही लिखा हुआ है कि ये सिचुएशन हमारे जीवन में आएंगी, और इनसे हम लेसन लेंगे, लेसन लेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यानी मुक्ति का मतलब क्या हुआ कि इन परेशानियों को से लेसन लेना, इन परेशानियों को बहुत अच्छे से लेना, यानी उसका हल भी निकालना और आगे बढ़ जाना। क्योंकि सीखेंगे हम तभी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ जो मेरे आज सेशन का मेन मोटिव है, वो यही है कि हम अपनी ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं, कैसे विस्तार करें, और बढ़ाना कहाँ तक चाहते हैं, उस परमात्मा की ऊर्जा तक। तो उसकी ऊर्जा तक बढ़ाने के लिए हमें इन सारी बातों पे काम करना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और आपने इस सेशन से क्या सीखा, आप मेरे साथ शेयर करो प्लीज। माइक आप ऑन कर लो अपने।